यूपी का रिटायर्ड शिक्षक निकला जज। धमकी कांड का मास्टरमाइंड। दुश्मन को फंसाने के लिए उसके नाम से जज को लिख दिया धमकी भरा खत। पुलिस ने किया साजिश का पर्दाफाश। जज धमकी कांड का मुख्य मास्टरमाइंड यूपी का रिटायर्ड शिक्षक निकला, जिसने अपने दुश्मन को फंसाने के लिए उसके नाम से जज को धमकी भरा खत लिख दिया। पुलिस ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इस साजिश में शामिल अन्य लोगों के संबंध में जानकारियां जुटा रही है। सोहागी थाने के त्योंथर न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश को धमकी भरा खत संदीप सिंह निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नाम से मिला था। इस खत में उनसे 5 अरब रुपए की फिरौती मांगी गई थी। न्यायाधीश की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने पूरे मामले की जांच शुरू की और संदीप सिंह के घर में दबिश दी। इस दौरान संदेही ने ऐसी किसी भी घटना में अपना हाथ होने से इनकार कर दिया। पुलिस ने यूपी में अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव किया, जिसमें एक आरोपी देवराज सिंह निवासी शंकरगढ़ का नाम सामने आया। यह पेशे से रिटायर्ड शिक्षक है और उसका 19 तारीख को संदीप सिंह के साथ विवाद हुआ था। पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। देवराज सिंह ने संदीप सिंह को झूठे प्रकरण में फंसाने के लिए साजिश रची थी और उसके नाम से जज को धमकी भरा खत लिख दिया। पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में इस घटना में अन्य लोगों के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी पुलिस तस्दीक कर रही है। ये 2 सितंबर को एक रजिस्ट्री के माध्यम से माननीय न्यायाधीश त्योथर कोर्ट में एक पत्र मिला था, हैंड रिटन पत्र था, जिसमें उनको जज को लिखा गया था कि आप 5 अरब रुपए फिरौती दें, अन्यथा आपके साथ बुरा हो सकता है। और उसने पूरा लिखने के बाद उसमें एक नाम भी लिखा हुआ था और जो उसकी जानकारी फिर न्यायालय से फिर पुलिस को मिली थी, जिसमें हमने 308(4) BNS के अंतर्गत इसमें FIR तत्काल उसमें दर्ज की गई थी। और उसमें जो नाम और एक जगह का नाम था, तो उसके आधार पे वहाँ के लिए पुलिस टीम रवाना किया। और जब उस संदीप सिंह का नाम लिखा था, संदीप सिंह से जब पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि ये कृत्य उसके द्वारा नहीं किया गया। उस संभवतः कुछ जो जिनसे उसकी दुश्मनी है उनके द्वारा ये कृत्य किया गया होगा। तो कुछ उसने संदेहियों के नाम उसने बताए थे और जिसके आधार पर उनसे भी पूछताछ की गई है, उनका ट्रैक करने का पूरा प्रयास किया गया। इसके साथ साथ जो ओरिजिन था उसको भी हमने देखा और जिसके आधार पे सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पे फिर हमने देवराज सिंह को चिन्हित किया। देवराज सिंह से जब पूछताछ की तो उसने फिर ये घटनाक्रम करना कबूला और देवराज सिंह ने ये बताया कि संदीप सिंह से उसका विवाद करीब 20-25 दिन पहले हुआ था और जिसमें वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं था और उसकी वजह से उसने संदीप सिंह को फंसाने की वजह से ये कृत्य किया है। और उसके जब उसने जुर्म कबूला तो उसको उसमें गिरफ्तार किया गया है। उसका पूरा हैंड राइटिंग के नमूना लेके और उसको भेजा जा रहा है और जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसमें एक एरिया का नाम था, तो जितने भी संदीप सिंह थे वहाँ पे उनसे हमने पता किया गया कितने कौन संदीप सिंह के नाम के व्यक्ति हैं, जिसके आधार पे फिर हम जो उस एरिया का संदीप सिंह है सभी से पूछताछ की गई। तो एक से हमको लगा कि यहीं का हो सकता है वो जो घटनाक्रम है, तो उसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज जो है, जो जितने पोस्ट ऑफिस हैं प्रयागराज के, उसके अगल बगल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे और जो हमको ओरिजिन में मिला था उसके आधार पे भी हमने 2-3 पोस्ट ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज उसमें हमने चेक किए थे, जिसमें फिर हमको देवराज सिंह की उपस्थिति मिली थी। आरोपी सर क्या करता है? आरोपी 74 साल का है और अभी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, गाँव पे ही रहता है, तो ऐसा कोई अभी उसमें नहीं है। हाँ, अभी कुछ नहीं कर रहा है, रिटायर्ड शिक्षक रहा होगा लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है। सर ये क्यों कोशिश की? संदीप को फंसाने की कोशिश, करीब 20 दिन पहले इनका एक विवाद हुआ था और इन्होंने थाने पे भी देवराज सिंह जो आरोपी है उसने थाने में भी शिकायत की थी और उसमें NCR जारी हुआ था, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं था, ऐसा वो बताया है। और जिसकी वजह से उसने संदीप सिंह को सबक सिखाने के लिए इस तरह से पत्र लिखा था कि उस पत्र में संदीप सिंह का नाम लिख देंगे तो हो सकता है उसको पुलिस आरोपी बना के उसको गिरफ्तार करके जेल भेजे। दोनों परिवार के सदस्य? दोनों दूर के रिश्तेदार हैं।